हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पुराण अध्याय स्कंद 3 है और अध्याय 9 हालांकि पूरा हो चुका, फिर भी एक इम्पोर्टेंट श्लोक है जो कि मैंने सोचा कि साझा करना जरूरी है। श्लोक क्रमांक है 15। अनुवाद इस प्रकार से है और श्लोक है यस्यावतार गुण कर्मा विडम्बनानि नामान्येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति ते अनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्य में अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवद गीता में बताया गया अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान, अगर आपने अंत समय भगवान का नाम मात्र स्मरण हो गया, जीवा से नाम उच्चारण हो गया, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस चक्कर में पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए और बांटना भी चाहिए। नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। हम लोग जैसे इस्कॉन में है 16 माला प्रतिदिन जप करना है। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, कम से कम 16 माला डेली जप करना है, जो कि गुरु वचन दिलाते हैं दीक्षा के टाइम पे। तो दूसरा एक श्लोक एक और है, उसका नेक्स्ट श्लोक, उसका मैं आपको सिर्फ अनुवाद तात्पर्य से पढ़ता हूँ। विराट जगत मोटे तौर पर 3 जगतों में उच्चतर, निम्न तथा मध्य लोकों में विभाजित है और तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से वह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। मध्याक्षतेन प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान कह रहे कि मेरे अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करती है। चाहे जितने भी चराचर जीव जगत है, चर और अचर जितने भी जीव जगत, सारे जीव और निर्जीव जितने भी चर अचर जितने भी हैं, सारे, यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में पालन के निमित्त हैं, किंतु वे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। क्योंकि भगवान को कोई भी नियम जो है, चाहे वो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 गुण है, 3 गुण भगवान को कभी भी बांध नहीं सकता है। भगवान के वश में 3 गुण हैं। ये 3 गुण के वश में भगवान नहीं है। इंसान 3 गुण के वश में होते हैं, लेकिन भगवान जो है 3 गुणों से परे हैं, इसलिए उनको त्रिगुणातीत भी कहा गया है। अन्य 2 ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, कभी भी इसलिए कहा गया है कि शिव ब्रह्मा को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। शिव जी और ब्रह्मा जी ये भौतिक गुण के अधीन हैं, लेकिन भगवान भौतिक गुण के अधीन नहीं है। भगवान का जो स्वामित्व है, कंट्रोल है, वो इन 3 गुण, भौतिक जो गुण है उस पर भी उनका कंट्रोल है। 3 गुण पे उनका कंट्रोल है, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, 3 गुण पे भगवान का कंट्रोल है। भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है ईश्वर परमा कृष्ण, परम नियंता है, इनको कोई नहीं नियंत्रित कर सकता है, ये सबको नियंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।